अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो जीडीपी के हवाले से जीडीपी के डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें सबसे जो डेफिनेशन है उसका ये है कि जीडीपी इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनेंस गुड्स एंड सर्विसेज विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन कंट्री विद गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अभी इसके अंदर जो मार्केट वैल्यू है इसकी मानी क्या है। मार्केट वैल्यू यही होती है कि जो चीज़ आप बना रहे हैं उसको आपको मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए कि मार्केट में कैसे बिक रहा है और कितने का बिक रहा है। और दूसरी बात आल है। आल के मानिए यहाँ पे ये है कि जितने भी चीज़ें बना रहे हैं वो सारी चीज़ें जीडीपी में शामिल होनी चाहिए। और फाइनल गुड्स के मानी क्या है। फाइनल गुड्स कहते हैं उसको जो रेडीमेड चीज़ हो, जो तैयार शुदा हमारे पास हो। और यही फाइनल गुड्स को जो चीज़ें तैयार करती हैं उनको कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। कोई भी एग्जांपल ले लो, अगर मैं बिरयानी का एग्जांपल ले लूँ कि मतलब जब बिरयानी बनाएंगे तो उसके लिए हमें चावल चाहिए, पानी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इसको सबको कहते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स। जब इन्हीं चीज़ों से बिरयानी बन के तैयार होती है, शक्ल में आती है, मिलती है हमें, उसे कहते हैं फाइनल गुड कहते हैं। और इसके बाद आता है प्रोड्यूस की ये मानी है कि जो चीज़ें बना रहे हो सबकी मार्केट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। और जो चीज़ बना रहे हो आपको उस पहले उसके बारे में प्लानिंग करनी चाहिए कि क्या चीज़ बना रहे हैं आप। और वही चीज़ें इसी अपने मुल्क के अंदर ही मतलब बनाए जाएँ, वो चीज़ें जीडीपी में शामिल होंगी। और गिवन पीरियड ऑफ टाइम के मानी ये है कि जो चीज़ बना रहे हैं हम, हमें एक टाइम मिल जाता है कि भाई इतने प्लानिंग करते हैं कि भाई इतने टाइम में इतनी चीज़ें बनानी है। गवर्नमेंट प्लानिंग करता है, अभी हमें वो चीज़ें उसी टाइम में बनानी है। और इस टाइम के आगे हो गया तो फिर वो दूसरे साल की जीडीपी में शामिल होगा, फिर इसी जो प्रीवियस साल है यहाँ पे शामिल नहीं होगा। हमें जो टाइम दिया है उसी टाइम में हमें करना चाहिए। उसी टाइम में जो चीज़ तैयार होती है वो वही जीडीपी में शामिल होती है। जीडीपी के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं उनको डिफाइन किस तरह करते हैं। जीडीपी के कंपोनेंट्स में सबसे पहले आता है सी का मतलब उसका जो फार्मूला है वो है वाई इज इक्वल टू सी प्लस हाई प्लस जी प्लस एन एक्स। अभी उसमें वाई के मानिए जीडीपी और जो सी है सी के मानिए कंजप्शन। कंजप्शन क्या होती है कि एक हाउस होल्ड जो चीज़ें इस्तेमाल कर रही है, कंजर्व कर रही हैं, वो जीडीपी में किस तरह शामिल होगा। अभी उसी कंजप्शन के अंदर वो जो कंजप्शन है उसको हम जीडीपी का सबसे बड़ा कंपोनेंट कहते हैं, क्योंकि वो 70% और काम कर रहा है जीडीपी के अंदर कि उस हाउस होल्ड किस तरह चीज़ें ले रही हैं, किस तरह गुड्स एंड सर्विस दे रही हैं, किस तरह गुड्स खरीद रही हैं। अभी उसमें कुछ गुड्स ऐसे हैं जो ड्यूरेबल है कि मतलब जैसे मोबाइल ले लिया, गाड़ी ले लिया, कार ले लिया और बाईसाइकिल ले लिया, साइकिल ले लिया। ये सारे ड्यूरेबल गुड्स हैं कि मतलब ये कुछ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चल सकते हैं। अभी इसके बाद आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स की ये है कि मतलब उसमें जो जैसे कि रात के लिए खाना ले लिया हमने, सब्ज़ी ले लिया, फ्रूट ले लिया, वो मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कुछ वक्त के लिए होती हैं, तो कहते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स के मतलब कम वक्त के लिए हो। और उसके बाद आता है सर्विस को कहते हैं उसको जो मतलब टच ना हो, जिसको हम टच नहीं, जैसे कि हम बाल बनाते हैं इसको हम फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे मतलब अपने इलाज करवाते हैं, वो फील कर सकते हैं, उससे हम वो नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, उसको कहते हैं सर्विसेज। ये हुआ कंजप्शन के बारे में कि मतलब कंजप्शन में इस तरह की चीज़ें आ रही है। कंजप्शन को हम जीडीपी का सबसे बड़ा कंपोनेंट भी कहते हैं। और इसके बाद आता है आई के मानिए इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट के हम मतलब किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट करें पैसे, और उसी पैसे को हम जीडीपी में शामिल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल आता है, कैपिटल की है कि मतलब कोई कारोबार हम कर रहे हैं उसके लिए हम मशीनरी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, जो चीज़ें मशीनरी के हवाले से चीज़ें खरीदते हैं उसको कहते हैं कैपिटल। अभी उसके अंदर उसके लिए पैसे लगाते हैं, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और इसको इसी जो रकम है, इस पैसे को हम जीडीपी में शामिल करते हैं। और दूसरा आता है रेजिडेंट कैपिटल के मानी ये है कि मतलब आप कोई घर बनाते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, घर बनाते हैं, उसी घर के लिए हम पैसे देते हैं, पहले पैसे पे करते हैं उस घर के लिए, जितने पैसे हुए वो जो पैसे हैं वो पे कर रहे हैं घर के लिए, वो हमारे जीडीपी में शामिल होगा, उसको कहते हैं रेजिडेंट कैपिटल। और इसके बाद आते हैं इन्वेंट्रीज के मानी क्या। इन्वेंट्रीज के मानी ये है कि जो चीज़, फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री के एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैंने
कोई दुकान ले लिया, दुकान के लिए मैंने पूरे साल के चीज़ें लाई कि मतलब कि पूरे साल तक बिक जाए। और ऐसे भी हो सकता है कि पूरे साल जितने मैंने चीज़ें लाई हैं, टाइम तो पूरा हुआ, 1 साल तो पूरा, मगर फिर भी चीज़ें रह गई हैं। वो जो चीज़ें रह गई हैं उसको कहते हैं इन्वेंट्रीज के। मतलब जब उसको हम सेकंड जो दूसरा साल है जो नेक्स्ट ईयर के लिए नेक्स्ट ईयर में बेच दें, तो वो जो है जो चीज़ों कहते हैं इन्वेंट्री, वो फिर नेक्स्ट ईयर की जीडीपी में शामिल नहीं होगा, वो प्रीवियस ईयर की जीडीपी में शामिल होगा। इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद आता है जी, आता है जी के मानी गवर्नमेंट के मतलब एक्सपेंडिचर किस तरह कर रही है, गवर्नमेंट परचेस किस तरह कर रही है। अभी गवर्नमेंट के पास जो बंदे काम करते हैं उनको सैलरी देती है, ये सैलरी जो है ये जीडीपी में शामिल होगा। अभी ऐसे गवर्नमेंट कोई स्कीम देती है, स्कॉलरशिप देती है, चीज़ देती है, वो जीडीपी में शामिल नहीं होगा, उसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट, वो जीडीपी में शामिल नहीं होगा। क्योंकि उसके मतलब जब वो कोई पैसे दे रहे हैं तो गवर्नमेंट को कोई सर्विस नहीं मिल रहा है, कोई गुड्स एंड सर्विस नहीं मिल रहा है, इसलिए हम उसको जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। उसको उनको कहते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं उनको। और जो लास्ट है हमारा वो है एनएक्स। एनएक्स का मतलब नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट इसका मतलब इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट के मतलब जो चीज़ हम मुल्क के अंदर बना के बेचते हैं बाहर, उसको कहते हैं एक्सपोर्ट। जो चीज़ बाहर से लेके आते हैं उसको कहते हैं इंपोर्ट। अभी इन दोनों को जब माइनस करेंगे जो रकम आएगा वो सा रकम को हम जीडीपी में शामिल करते हैं। ये हैं कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी फुल विद एग्जांपल्स।